नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है भारतीय भवन कक्षा 10वीं में। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, जिसे रियल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, और यह संख्या पद्धति के अंतर्गत में आता है। तो बिना देर किए हुए फ्रेंड, हम अपने पहले उदाहरण चलते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित के मशा ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 867 और 255। फ्रेंड, ये दोनों को हल करने से पहले हमें एक की बात याद रखनी होगी। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है जब भी मशा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 867 और 255, ये हमारा रफ पेज। इस पर हम भाग की क्रिया करेंगे और इस पर लिखेंगे। प्यारे मित्रों, जो ये सूत्र है इसे शॉर्ट फॉर्म में A बराबर BQ प्लस R भी कहा जाता है, और आप ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। आपको जो मन में हो वो आप याद रखें, बट इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला अंक है वो भाज्य है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य बराबर, भाज्य की जगह पर पहले भाग का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद जो बड़ा वाला अंक है उसे लिख लेते हैं पहले 867, और फिर जो छोटा वाला अंक है उसे भी लिख लेते हैं भाजक की जगह पर, यानी कि यहाँ पर 255। अब हमें भाग की क्रिया करनी है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि आप सबको भाग की क्रिया आती होगी। तो चलिए भाग की क्रिया कर लेते हैं। भाग की क्रिया खत्म हुई। अब इसे हमें साथ में लिखते चलना होगा। तो ऐसे भूलास अगर आप ऐसे लिख नहीं पाते हैं तो पहले आप ऊपर में सूत्र को लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा देखिए प्यारे मित्रों कि जो हमारा भाजक है वो 867 बराबर जो हमारा भाज्य है वो 867, और जो हमारा भाजक है 255 गुणे हमारा 3 भागफल है, और जो हमारा 102 बचा वो शेषफल है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा, यानी कि मशा समवर्तक नहीं आएगा, यानी मशा नहीं आएगा। तो 0 लाने के लिए फ्रेंड जो हमारा 102 शेष है वो बन जाएगा भाजक, जो हमारा 102 शेष है वो बन जाएगा भाजक, और जो हमारा 255 है वो बन जाएगा भाज्य। अब ये दोनों में कर लेते हैं। तो इसमें होगा फ्रेंड 2 मर्तबे फिर लगेगा 2 बार। 102 और 255 में 2 बार से भाग देंगे तो हो जाएगा 204। इसका भागफल 51 आया फ्रेंड। अब फिर इसे भी लिख लेते हैं। अब ऊपर वाली क्रिया पुनः दोहराएंगे। भाज्य लिखेंगे, भाजक की जगह पर 102 लिखेंगे, गुणे फल हमारा 2 है प्लस शेष हमारा 51 है। अब यह क्रिया फिर से दोहरानी है फ्रेंड, फिर से भाग देनी है। भाज्य है वो है 102, और जो हमारा 51 भाजक है, फिर से इस क्रिया में हम भाग देंगे इसको। तो ये 2 मर्तबे कट जाएगा फ्रेंड, ये हमारा कट गया। 102 हमारा भाज्य है जिसे लिख लेते हैं, और 51 जो हमारा भाजक है उसे लिख लेते हैं, गुणे 2 हमारा भागफल आया था, और
जीरो शेषफल आया था। जब हमारा जीरो शेषफल आ जाता है फ्रेंड, तो हम जानेंगे हमारा HCF निकल गया। जब हमारा शेष शून्य आ जाता है तो हमारा क्रिया का अंत हो जाता है और अतः अभिष्ट मशा 51 है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है 4365 और 72,450। इसमें भी हमें वही क्रिया दोहरानी है। पहले अपना सूत्र लिख लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 72,450 हमारा भाज्य और भाजक 4365 गुणे इसे फ्रेंड 16, इसका भागफल 16 आता है प्लस इसका शेषफल 2610। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। फिर से पुनः भाग का क्रिया कर लेंगे। भाग की क्रिया को पुनः दोहराते हैं। 2610 से 4365 में भाग देना है। 4365 बराबर 2610 गुणे 1 प्लस 1755 हमारा शेषफल आया। की क्रिया को पुनः दोहराते हैं। 2610 भागा 1755 भाज्य है 2610 बराबर भाजक है 1755 गुणे 1 भागफल हमारा 1 है प्लस शेषफल हमारा 855। 1755 जो हमारा भाज्य है और 855 हमारा भाजक है और 2 हमारा आया भागफल प्लस 45 हमारा शेष बचा। की क्रिया दोहराते हैं। 855 में 45 से पहले एक बार में 45 लगाएंगे। यहाँ 45 दूना 90 अधिक हो जाता है, इसलिए पहले कम ही लगाते हैं। भाग की क्रिया आप लोग सबको आती होगी। 0 और 4 या 5 9 बार में 40 नमा 405 कट जाता है फ्रेंड, यानी कि हमारा शेषफल 0 आ गया। भाज्य हमारा था उसे 855 बराबर जो हमारा भाजक था उसे 45 गुणा भागफल हमारा आया है 19 प्लस हमारा शेषफल आ गया यानी 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हमारी क्रिया का अंत हो जाता है। अतः इसे हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट मशा यानी महत्तम समवर्तक बराबर 45 है। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास पढ़ने में मज़ा आया होगा।